हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे जीके का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस प्रैक्टिस सेट में सॉल्व करेंगे। अगर आप लोग पिछली प्रैक्टिस सेट की वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको बीएड एंट्रेंस एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मिल जाएगा 2012 से लेकर 2020 तक के। अगर आप लोगों को इन पेपर्स की पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो नाम है वो है एजुकेशन विद साहिल। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी मैं लिंक दे दिया हूं, तो आप लोग लिंक के माध्यम से हमारे चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं और वहां से आप लोग हर एक पेपर्स की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो फटाफट पेन कॉपी लेके रेडी हो जाइए। जो क्वेश्चंस में मैं इंपॉर्टेंट लिख दूं उन क्वेश्चंस को आप लोग जरूर से जरूर अपनी नोटबुक में नोट जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट में आप लोग अपना स्कोर जरूर बताइएगा, 50 में से जितना भी आपका स्कोर जाए। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई? ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना जो है सबसे पहले कहाँ हुई थी? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। जो भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट बताने का प्रयास करें। अगर आप लोगों को आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मुक्त विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी इंग्लैंड में। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न, अशोक ने किस लिपि का प्रयोग राष्ट्रीय लिपि के रूप में किया था? वो कौन सी लिपि है? ब्राही है या खरोष्टी है या ग्रीक है या अरमाइक है? उस लिपि का नाम बताएं। तो वो लिपि है आपकी ब्राही लिपि। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ओके, अशोक ने जो है ब्राही लिपि का प्रयोग राष्ट्रीय लिपि के रूप में किया था। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, भारत की विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक भाग खर्च होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ये वाला क्वेश्चन रिपीट होता है, तो फटाफट बताएं भारत की विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक भाग कहाँ पर खर्च होता है? तो ये खर्च होता है पेट्रोलियम के आयात पर। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन में, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय रिजर्व बैंक है, भारतीय रिजर्व बैंक जो है यानी कि आरबीआई, ये क्या है? वाणिज्यिक बैंक है या केंद्रीय बैंक है या सहकारी बैंक है या अग्रणी बैंक है? फटाफट बताएं। तो देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये क्या है? केंद्रीय बैंक है यानी कि सेंट्रल बैंक है। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। बात अगर हो आरबीआई की स्थापना के बारे में, तो आरबीआई की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1935 में। ठीक है, बहुत पूछा जाता है। इसका राष्ट्रीयकरण पूछ लिया जाता है कि आरबीआई बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो 1949 में हुआ था। ओके, इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, वो है मुंबई में। इसके फर्स्ट गवर्नर कौन थे? तो सर ऑस्बॉर्न स्मिथ थे इसके फर्स्ट गवर्नर। अगर भारतीय गवर्नर पूछ लिया है कि आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, तो सीजी देशमुख थे। ठीक है, द्वारका प्रसाद। उसके बाद प्रेजेंट टाइम का पूछ लिया जाता है कि प्रेजेंट टाइम पे आरबीआई के गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास इस समय है आरबीआई के गवर्नर। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, विश्वव्यापी तापन का संभावित परिणाम क्या हो सकता है? फटाफट बताएं, विश्वव्यापी तापन का संभावित परिणाम क्या हो सकता है? तो इसका जो संभावित परिणाम हो सकता है वो हो सकता है समुद्र के स्तर में वृद्धि, ये भी हो सकता है। फसल के स्वरूप में परिवर्तन भी हो सकता है। तट रेखा में परिवर्तन भी हो सकता है। यानी कि ये तीनों जो है परिणाम हो सकते हैं। तो ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अंडा देने वाला स्तनपायी कौन सा है? चमगादड़ या पेरेनिल चींटीखोर, व्हेल, कंटीला चींटीखोर? फटाफट बताएं, अंडा देने वाला स्तनपायी कौन सा है? तो देखिए, जो अंडा देने वाला स्तनपायी यहाँ पे पूछ रहा है, तो स्तनपायी आपका हो जाएगा कंटीला चींटीखोर। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, ट्रांसफार्मर किससे काम करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस का। ट्रांसफार्मर किससे काम करता है? तो देखिए, ट्रांसफार्मर जो काम करता है वो काम करता है केवल प्रत्यावर्ती धारा से। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, चारागाह को पैम्पास कहा जाता है। ओके, चारागाह को पैम्पास कहा जाता है कहाँ पे? कहाँ पे चारागाह को पैम्पास कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दक्षिण अफ्रीका में चारागाह को पैम्पास, यानी कि घास के मैदान को क्या कहा जाता है? पैम्पास। दक्षिण अमेरिका में। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुतः गार्डन नहीं है? इनमें से कौन सा वस्तुतः गार्डन नहीं है? चारों में से ये आपको बताना है।
तो ईडन गार्डन्स जो कि कोलकाता में है, ये आपका क्या है, गार्डन नहीं है। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये क्या है, स्टेडियम है। ओके, अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, द आइडेंटिटी ऑफ होप नामक पुस्तक के लेखक कौन है? फटाफट बताएं इसके लेखक कौन है। तो इसके जो लेखक हैं वो है बराक ओबामा। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पद्धति से ऑक्सीजन नहीं तैयार की जाती है? किस पद्धति से? तो मैग्नीशियम डाइऑक्साइड का विभोजन के द्वारा जो है ऑक्सीजन नहीं तैयार की जाती। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्नलिखित में से क्या मिश्र धातुओं की विशेषता नहीं है? फटाफट बताएं मिश्र धातुओं की विशेषता कौन नहीं है? तो यौगिक जो है आपका मिश्र धातुओं की विशेषता नहीं है। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, जल में क्या मिलाने से उसकी स्थायी कठोरता समाप्त की जा सकती है? फटाफट बताएं क्या मिलाए जाने पर? तो सोडियम कार्बोनेट मिलाने से उसकी जो है स्थायी कठोरता समाप्त की जा सकती है जल की। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। पीडीए का पूर्ण रूप क्या है? पीडीए का फुल फॉर्म बताने का प्रयास करें आप लोग। तो पीडीए का पूर्ण रूप क्या होगा? पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। एक जो है फुल फॉर्म से क्वेश्चन भी आ जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, भारत रत्न का डिजाइन किस वृक्ष के पत्ते की तरह बनाया गया है? उस वृक्ष के पत्ते का नाम बताएं। इससे तो आप लोग परिचित होंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो पीपल के वृक्ष की तरह। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में बाल लिंग अनुपात सबसे कम है? उस राज्य का नाम बताएं। तो बाल लिंग अनुपात की यहाँ पे बात हो रही है, तो वो राज्य होगा आपका पंजाब। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ओके, अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, कूका आंदोलन को किससे संगठित किया? कूका आंदोलन को किससे संगठित किया, ये आपको बताना है। किसने संगठित किया कूका आंदोलन को? तो इसको संगठित किए थे गुरु राम सिंह। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया? उस वायसराय का नाम बताएं जिसके शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया। तो वो है लॉर्ड रिपन। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बदायूनी ने कहा, राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिली? किसने कहा? तो ये कहा गया था मोहम्मद बिन तुगलक के निधन पर। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं, खालसा पंथ की नींव किस सिख गुरु ने डाली थी? स्टार लगा लीजिए। खालसा पंथ की नींव किस सिख गुरु ने डाली थी? तो इसको जो है गुरु गोविंद सिंह ने डाली थी खालसा पंथ की नींव। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, दारा सिकोह एवं औरंगजेब के मध्य हुए उत्तराधिकार के युद्धों में सबसे निर्णायक युद्ध कौन सा माना जाता है? उस युद्ध का नाम बताएं। तो वो युद्ध है आपका सामूगढ़ का युद्ध। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। पृथ्वी पर शरीर का अधिकतम भार कहाँ पर होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट बताएं, पृथ्वी पर शरीर का अधिकतम भार कहाँ पर होता है? तो अधिकतम भार होता है धरातल पर। ओके, ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, प्रत्यक्ष संपर्क के बिना दूर किसी वस्तु के बारे में सूचना एकत्र करने की तकनीक को क्या कहा जाता है? मैं आपको बता दूं, अगर आपको 2021 में बीएड करना है तो आप लोग इस चैनल से जुड़िए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो उस तकनीक को क्या कहा जाता है? तो उस तकनीक को कहा जाता है सुदूर संवेदन, जिसे सेंसिंग भी बोला जाता है। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ENT डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला हेड मिरर किस प्रकार का होता है? तो ये होता है अवतल। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, डॉट एक उच्च गति का ऐसा नेटवर्क है जो किसी शहर या नगर में स्थानीय नेटवर्कों को जोड़ता है।
किसका एक उच्च गति का नेटवर्क है? तो वो है मैन उच्च गति का एक नेटवर्क है जो कि शहर या नगर में स्थानीय नेटवर्कों को जोड़ता है। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान जैविक चट्टानों के अंतर्गत आती है? उस चट्टान का नाम बताएं जो जैविक चट्टानों के अंतर्गत आती है। तो देखिए कोयला जो है आपका जैविक चट्टानों के अंतर्गत आती है। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कृष्णराज सागर कहाँ स्थित है? कृष्णराज सागर कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये स्थित है मैसूर में। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, दूरदर्शन का दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया? तो ये आरंभ किया गया था 1972 ईस्वी में। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? फटाफट बताएं कौन सा जोड़ा जो है गलत है। तो इसमें जो आपका जोड़ा गलत है वो है चंगेज खान बनाम अलाउद्दीन खिलजी वाला। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, पर्वतों के उन प्राकृतिक अंतरालों को क्या कहा जाता है जो मार्ग बन जाते हैं? फटाफट बताने का प्रयास करें। पर्वतों के उन प्राकृतिक अंतरालों को क्या कहा जाता है जो मार्ग बन जाते हैं? तो उसे कहा जाता है दर्रा। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। दर्रा को जो है कहा जाता है, इनमें क्या होते हैं मार्ग भी यानी कि रास्ते भी बन जाते हैं। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये जो है क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चंस में। झूम कृषि कहाँ पर की जाती है? तो देखिए झूम कृषि जो की जाती है वो की जाती है उत्तर पूर्व भारत में। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। फ्रंटल वर्षा किस कारण से होती है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो फ्रंटल वर्षा किस कारण से होती है? तो फ्रंटल वर्षा किस कारण से होती है? तो ये होती है चक्रवाती गतिविधि के कारण से। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आप लोग मेरी जियोग्राफी वाली क्लास देखे होंगे तो ये 100 क्वेश्चन सी वाला प्रश्न कर लेंगे। पाक स्ट्रेट किसके बीच स्थित है? कतई जहर वाला प्रश्न है। जितने भी मैं नोट्स में क्वेश्चंस करवाया हूँ, चाहे वो हिस्ट्री की क्लास हो चाहे वो जियोग्राफी की क्लास हो, एक भी पॉइंट आपको लिखना नहीं भूलना है। सारे के सारे रामबाण वाले प्रश्न हैं आपके लिए। तो पाक स्टेट किसके बीच अवस्थित है? तो ये अवस्थित है बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी के बीच में। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ओके, अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, किस जाट नेता ने बादशाह अकबर के मकबरे को हानि पहुंचाई तथा अकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को जला दिया? तो वो थे राजा राम। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मार्तंड सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? सिंपल सा क्वेश्चन है बट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मार्तंड सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है जम्मू कश्मीर राज्य में। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था? इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था? तो इंडियन अनरेस्ट के जो लेखक थे वो थे वैलेंटाइन सिरोल। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक कौन आसीन रहा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, स्टार लगा लीजिएगा। तो वो कौन प्रधानमंत्री हैं जो अपने पद पर सर्वाधिक समय पर थे? तो वो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चाणक्य का अन्य नाम था, स्टार लगा लीजिएगा। तो चाणक्य का जो अन्य नाम था वो था विष्णुगुप्त। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ग्रीन चैनल है एक, ग्रीन चैनल एक क्या है ये आपको बताना है। तो ग्रीन चैनल एक क्या है? ये एक क्या है? डाक सेवा है। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या किसी बड़े शहर की वायु को प्रदूषित करते हैं? क्या है जो किसी बड़े शहर को जो है वायु को प्रदूषित करते हैं? तो वो है सीसा। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कौन सा राज्य बावड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? उस राज्य का नाम बताएं जो बावड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। तो वो राज्य है आपका गुजरात। गुजरात राज्य बावड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। पहला भारतीय उत्तर ध्रुव आर्कटिक अभियान किस वर्ष में आरंभ किया गया था? उस वर्ष का नाम बताएं।
तो ये आरंभ किया गया था 2007 में। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, इंदिरा गांधी नहर के लिए जलाशय किस नदी पर बनाया गया? एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, इंदिरा गांधी नहर के लिए जलाशय किस नदी का बनाया गया? तो ये बनाया गया था सतलज नदी का। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बिहू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? डबल स्टार लगा लीजिए। बिहू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है असम में, असम राज्य में। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। असम का जो ये त्यौहार है बिहू, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट होता रहता है। ठीक है, अगला प्रश्न, महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव एवं गणेश चतुर्थी किसने शुरू कराया था? तो ये शुरू कराया गया था आपके बीजी तिलक के द्वारा। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तीन संगीतक किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? ये किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? तीन संगीतक, तो ये है पिकासो की। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, कोलकाता स्थित विक्टोरिया महल का निर्माण कराया गया था किसके द्वारा? कोलकाता स्थित विक्टोरिया महल का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाए थे लॉर्ड कर्जन ने। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, मधुबनी चित्रकला शैली का संबंध किस राज्य से है? तो इस चित्रकला शैली का जो संबंध है मधुबनी का, ये संबंध है बिहार राज्य से। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन में। ओके, अगला प्रश्न, सर्वप्रथम शूद्र की चर्चा किस धार्मिक ग्रंथ में मिली है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो ये मिली है ऋग्वेद में। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये चारों वेद है आपके, सबसे प्राचीन वेद आपका ऋग्वेद है। और ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा है? तो वो है आपका यजुर्वेद। ओके, किस सिख गुरु के पश्चात सिख गुरु का पद वंशानुगत हो गया? उस सिख गुरु का नाम बताएं। तो वो सिख गुरु थे गुरु रामदास। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, ये थे जीके के टॉप 50 क्वेश्चन। सेम टू सेम आपके जो एग्जाम का पैटर्न रहता है इसी तरह रहता है। इसकी पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप से, और इसकी आंसर की भी मैं लगा दिया हूँ। और 50 में से कम 10 क्वेश्चन में मैं स्टार लगाया हूँ, तो उन क्वेश्चन को आप लोग बिल्कुल भी नोट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और भी वीडियोज आपको देखनी है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। थैंक यू।